शुरुआत करेंगे जम्मू से आई अहम खबर के साथ। जम्मू राजौरी हाईवे पर एक बस हादसा पेश आया। हादसे में 10 लोगों के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो जम्मू से अहम खबर, जहां जम्मू राजौरी हाईवे पर बस हादसा पेश आया है। हादसे में 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। जम्मू राजौरी हाईवे पर बस हादसे की इत्तलात है। हादसे में 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मौके पर राहत और बचावकारी जो टीम है वो पहुंच चुकी है और तमाम तर हालात पर नज़र रखी जा रही है। जम्मू राजौरी हाईवे पर एक भयानक बस हादसा पेश आया है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक हादसे में 10 लोगों के हलाक होने का अंदेशा है। जम्मू राजौरी हाईवे पर बस हादसा पेश आया है। इस हादसे में 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। तो आपको बताएं कि जम्मू राजौरी हाईवे पर अक्सर बेशतर जो हादसा हैं वो पेश आते हैं और आज भी ये खबर आई कि जम्मू राजौरी हाईवे पर बस हादसा पेश आया है। अभी तक जो इत्तलात हमारे नुमाइंदे के जरिए हमें मिल रही है उनके मुताबिक 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। तो आपको बताएं कि जम्मू से एक अहम खबर, एक हादसा पेश आया है जम्मू राजौरी हाईवे पर। इस हादसे में अब तक 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और चलिए मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे राजौरी में मौजूद हमारे रिपोर्टर शक्ति का। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से हाईवे पर यह हादसा जो है ये पेश आया है, क्या कुछ अभी तक जो हलाक हुए लोग उनकी तादाद बताई गई है? देखिए, ये एक दर्दनाक हादसा जो है वो जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के सेओद और लमेड़ी के जो दरमियान का एरिया है वहां पर हादसा जो है वो पेश आया है। जब सुबह ये सुरनकोट से जम्मू की तरफ बस जा रही थी कि अचानक बस के ड्राइवर का कंट्रोल जो है वो गाड़ी से हट गया और ये गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जाकर गिरी। और उसके बाद फौरी तौर पर वहां के मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को निकाला गया है। अभी तक जो शुरुआती अगर हम बात करें तो 8 से 10 लोगों के मारे जाने की जो है वो रिपोर्ट आई है, लेकिन ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि काफी गहरी खाई में ये बस जो है वो गिरी है। उन तमाम जख्मियों को जो है 30 से 35 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको सुंदरबानी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। और उसके बाद इनकी हालत को नाजुक देखते हुए वहां से करीब 20 जख्मियों को जम्मू जीएमसी के लिए रवाना वहां से किया जा रहा है। और वहां पर पूरी तरह से एक रेस्क्यू में मकामी पुलिस और वहां के जो है लोग, मकामी लोग जो है वो पूरे जुटे हुए हैं और एक बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो वहां पर पेश आया है। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी तक हादसे की वजूहात पता चल सकी हैं? क्योंकि अक्सर और बेशतर देखा गया है कि तेज रफ्तार, हाई स्पीड जो है वो इन हादसों की वजह बन रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये भी हादसे की वजह है, ये भी तेज रफ्तार है क्योंकि ये 2 गाड़ियां थी जिन्होंने एक दूसरे की दोनों जो है वो स्पीड से जो है वो चल रही थी और अचानक जो है वो ड्राइवर का कंट्रोल जो है उस गाड़ी पर से खो गया। और तेज रफ्तार की वजह जो है वो अभी तक जो सामने आई है वो यही है कि तेज रफ्तार गाड़ी थी और इसी वजह से जो है एक दर्दनाक हादसा यह पेश आया है। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर हमारी नज़र भी बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। शरीयत कानून और एनआरसी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां गुलबर्गा में भी सफारा हैं। लेफ्ट जमातों के बैनर तले आज जगत सर्किल पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे के सामने मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों ने धरना दिया, एहतजाजी मुजाहरा किया। लेफ्ट लीडरों के मुताबिक ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत का है। हुकूमत के कदम पीछे लेने तक ये धरना जारी रहेगा। इस मौके पर मरकजी हुकूमत, पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने शहरियत कानून और एनआरसी को न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ करार दिया। झूठ बोलने की भी हद होती है। आप नाच नाच के कूद कूद के झूठ बोलना शुरू किए हैं। आज सीएए और एनआरसी से कोई देशवासियों को नुकसान नहीं बोलते, आप कोई मुस्लिम को नुकसान नहीं बोलते। मुस्लिम को छोड़ो भाई,
हिंदू में से जो 40% लोग हैं, जो बैकवर्ड है, घुमंतु है, इनका कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनके पिताजी का तो छोड़िए, ये अनएजुकेटेड तबका है। आपने ऐसा करके देश को गुमराह कर रहे, फिर से बार बार झूठ बोल रहे हैं। एक्ट जो हो गया ये, इससे हर लोग बेचैन हो गया। मेरा पिताजी का जन्मदिन दे बोले थे, मैं कहाँ से दूँ? इनको डाउट बोल के लिख के सारा लोगों को सेकंड सिटीजन, एक सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना के उसको कॉर्नर करने को, उसको सरकार की सहूलत देने की नामंजूर करने की जो कोशिश बीजेपी कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये बीजेपी का जो काम ना कारमान यानी बीजेपी का जो सत्यानाश करने का नीति है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए चालू हो गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या तो उसका विचारधारा में हमारे ऊपर ये जो आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 13 हो, आर्टिकल 15 हो, ये जो अमेंडमेंट करने को आ रहे हैं, उसके बारे में हम जागृत होकर फाइट करना पड़ता, उसको सेव करना पड़ता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धक्का देने वाले हैं वो, इसीलिए हम लोग उसके इंटरेस्ट में, उसके फेवर में हमारे होराट ये एंडलेस है, कंटिन्यूअसली। यूपी पुलिस ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में एक फौत शुदा शख्स के नाम भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि इस शख्स का 6 साल पहले ही इंतकाल हो चुका है। पुलिस का दावा है कि ये शख्स एहतजाज में शामिल था। बनारस में 14 महीने की बच्ची चंपक के वालिदैन को आखिरकार रिहाई मिल गई। उनके साथ साथ 56 मुजाहिरीन को भी जमानत मिल गई। पिछले 14 दिनों से चंपक अपने वालिदैन की राह तक रही थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान शौहर के साथ एकता शेखर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वालिदैन के जेल जाने के बाद चंपक अपनी दादी के साथ वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी उमूर के दफ्तर भी गई थी। और वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में कई रोज से शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन धरने पर हैं। धरने की वजह से कालिंदी कुंज का रास्ता जाम होकर रह गया है और लोगों को, खासकर दफ्तर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इनसे बात की। जाम का कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। क्या करती है सरकार, किस तरह से करती है? बहुत, अब देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, ड्यूटी जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले और अब में कितना फर्क है? पहले तो ये रोड खाली रहता था, अब करीब 4 महीने से तो ये हालत है कि जाम कभी खुलता ही नहीं, हमेशा जाम ही रहता है। सारा ट्रैफिक इसी रोड पे आ गया तो सारा जाम रहता है इस रोड पे, तो सोल्यूशन निकालना चाहिए ना इसका। सरकार को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। आम पब्लिक परेशान हो रही है इनके चक्कर में, नागरिकता के चक्कर में। और ये लड़ाई जो है ना, ये हम लोगों की लड़ाई किसी हिंदू या किसी कम्युनिटी से नहीं है, ये गवर्नमेंट से लड़ाई है हमारी। जितने मुसलमान है ना, हिंदू तो भाई भाई है, हम सब जितने भी हिंदू भाई हैं सब हम लोग भाई हैं, क्रिश्चियन है सब भाई हैं, लेकिन लड़ाई मेरा किसी कम्युनिटी से नहीं है, लड़ाई गवर्नमेंट से। सरकार नहीं आ रही है, छोड़ दिया गया है सर्दियों में रोड पर बैकफुट पे जैसे मरो बचो जो करो। अभी तक कोई सरकार से कोई नहीं आया है कि क्या ये मुतालबा है। नहीं, अभी तक कोई हल बड़ी लड़ाई है ऐसा। जब तक कि हमारी मतलब ये जो मांगी पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये रोड बंद ही रहेगा। किसी को भी परेशान करना अच्छी बात कोई है? आप हमें परेशान कर रहे हैं, आप मजे से सो रहे हैं, यहाँ लोग ठंड में बेचारे लेडीज रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, भूखी पड़ी हैं, कोई आग नहीं है, आप लोग एसीओ में पड़े हुए हैं, गर्मी में हीटर चला रखे, इनकी फिक्र नहीं है। ये देश की जनता नहीं है। सरकार को यही चाहिए जो भाईजान बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज के लिए। यहाँ पे ये लोग जो ठंड में बैठे हैं, ये कोई माँ बहन है, सभी हैं यहाँ पे। इन लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये रोड जाम कर रखा है और लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं, इनको खुद को भी परेशानियां हैं, इनकी खुद की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, तो इनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके जो भरपेट जो खाना यहाँ पे मिल जाया करता था काम करके, आज ये सारा कारोबार, सारा ऑफिस, सारा ये मार्केट बंद पड़ी हुई है, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा। जान पे हमला करा है इन लोगों ने सबसे पहले, और दूसरी बात जो ये भक्त लोग हैं, जो ये संघ है, ये खुश हो रहे हैं कि बहुत लोग इससे परेशान होंगे। भैया प्याज आपके लिए भी महंगी है, हमारे लिए भी महंगी हुई है, पेट्रोल आपके लिए भी महंगा है, हमारे लिए भी महंगा हुआ है। तो अगर लोग कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ सड़कों पे आए, तो मुसलमान तो अगर उसकी बात होती सिर्फ, तो आप ऐसे मुद्दे देख लीजिए 370 और
मस्जिद का मामला और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब मुसलमान नहीं आया सड़कों पे, जब संविधान पे हमला हुआ और इस देश का नागरिक होने की जो हमारा हक बनता है तो हमें रोड पे आना पड़ा। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया के तलबा के एहतजाज के दौरान एहतजाज के अलग अलग रंग भी नजर आ रहे हैं। जामिया कैंपस में आज मुसव्विर और दीगर फनकार अपने अपने फन के जरिए अपना एहतजाज जाहिर कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने यहाँ का जायजा लिया और इन फनकारों से इनके तासुरात भी जाने। आइए देखते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के जरिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जो विरोध शुरू हुआ था, आज उसको अलग तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि आज आर्टिस्ट अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से वो पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग है, जामिया कैंपस का ही एरिया है, लेकिन उस पर पूरे रोड पर ये तमाम प्रोटेस्ट करने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने अंदाज में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग अंदाज में चीज़ों को बनाया जा रहा है। आप क्या बना रहे हैं, बताएंगे? हमारा ये है जो भी अब एनआरसी वगैरह पे जो चल रहा है उसी के ऊपर हम बना रहे हैं कि हम अपने आर्ट के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें। तो आर्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि सीएए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उस पर अपना विरोध जताने के। देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, किस तरीके से एक डेविल बनाया गया है और उसके मुंह में शायद बुक है जिसको वो डेविल ने पकड़ रखा है। ये क्या है, क्या किस चीज़ का मैसेज है, ये बताइए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ क्रशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि दैट वी ऑल आर इक्वल, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है कि इस चीज़ को क्रश किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसमें डेविल की आंखें लाल हैं और ऊपर भी कलर दिखाया गया है, उससे क्या वो क्या है? स्कल दिखाने की कोशिश कर रही है उसमें। अच्छा, हाँ, तो कि इट्स नॉट गुड वैसे करके दिखाने के लिए। तो ये अच्छा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन डेविल के मुंह में है, इस तरह की हमारा दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जिस तरह से और भी अलग अलग अंदाज में चीज़ों को बनाने की कोशिश की गई है, ये सब चीज़ें तैयार की जा रही हैं। आप लोग आर्टिस्ट हैं, क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ये थोड़ा बताइएगा। क्या ये हम अमित शाह और मोदी जी को मिरर दिखा रहे हैं, जो कि उनको पता नहीं है। और अमित शाह बोलते हैं अपने हर बात पे ये मेरी बातें एक पत्थर की लकीर होती है ना। तो वही पत्थर को हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था वो उसको तोड़ रहे हैं कि मिटेगी नहीं तो पत्थर टूटेगा। अच्छा, बदलाव के लिए कुछ होगा। मतलब ये जो है ये बड़ा सा एक पत्थर है, स्टोन है, यानी पत्थर की लकीर जो बात कह दी वो है। और ये भीमराव अंबेडकर जो नीले कलर में है और ये उनका हैमर हथौड़ा है, तो उससे वो इसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे तौर पर यही कहना चाहेंगे कि ये जो बिल है इसे वापस लिया जाए। बिल्कुल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपका ये क्या बना रहे हैं आप? मैं यहाँ पे देखिए आरएसएस का यहाँ पे दिए हुए हैं बंदे, और ये पॉलिटिशियंस है हमारे जो गए यहाँ पे सारे एनआरसी और एनपीआर के सारे पेपर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर्स सारे खाती हुई जा रही है। और यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे सब बैनर पकड़े खड़े हैं और वो सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाय यहाँ पे लेके जा रही है। तो ये पूरा प्रोटेस्ट है जो आप देख सकते हैं कि अलग अंदाज में सीएए और एनआरसी को लेकर के अपना दिखाने की कोशिश की गई है। और ये कहने की कोशिश की गई है सरकार से कि सरकार उनकी बात सुने, एनआरसी और सीएए और एनपीआर जैसी चीज़ों में भेदभाव ना करे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे इस वक्त तनाज़ात में घिरी हुई है। आईआईटी कानपुर इस बात की जांच कर रहा है कि आया ये नज़्म हिंदू मुखालिफ है या फिर नहीं। इस मामले पर नगमा निगार जावेद अख्तर का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बेहद मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है, लाजिम है
और क्रिएटर अलग नहीं है, सब एक है। जो इंसान है या जो कुछ है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है, इसलिए कि दो चीजें ही नहीं है, सब एक। ये इस्लामिक थॉट नहीं है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में गॉड जो है वो एक मास्टर है, मालिक है, एक हाकिम है, और इंसान रियाया है, जनता है, वो उसके दरबार में है, वो उसकी हुकूमत में है, और ये उसको देख रहा है, उसके बारे में फैसला करेगा, और या तो उसे जन्नत भेजेगा, दोज़ख, हेल, हेवन, जो भी। लेकिन ये और वो एक नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं। ये फिलॉसफी जो है ये वैदिक फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक, जो सूफीज ने भी ली हुई है। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर था इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था, और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन कट किसने कटवाई? औरंगजेब। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था, वो कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। तो अभी आप समझिए कि फिर औरंगजेब उसके खिलाफ हो गए। इस नारे की वजह से एक सूफी की गर्दन औरंगजेब ने कटवाई थी। तो आज जो लोग अनल हक के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरंगजेब की तरफ से बोल रहे हैं। यही तो उसके विचार थे, यही उसकी थॉट थी कि अनल हक ये कैसे कह रहा है, ये इसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर तो इल्जाम ये रहा है अनल हक के ऊपर कि ये तो हिंदू फिलॉसफी है। अब ऐसे जाहिलों से, ऐसे बेवकूफों से कैसे बात की जाए? तरकीब बताइए। तमिलनाडु में डीएमके ने शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद लाने की मांग की है। इस सिलसिले में पार्टी ने असेंबली सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि वो आइंदा इजलास में करारदाद लाएं। तमिलनाडु असेंबली का इजलास 6 जनवरी से शुरू होने वाला है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने वज़ीर आला पलानीस्वामी से भी शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ करारदाद लाने की मांग की है। मेरठ तशद्दुद से मुतल्लिक़ खुफिया महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरठ पुलिस के कुछ एहलकारों को तशद्दुद के मंसूबे की खबर थी, लेकिन इसके बावजूद आला अफसरान को उन्होंने जानकारी नहीं दी। मेरठ में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 5 लोग मारे गए थे। और वहीं राजस्थान के कोटा में बच्चों की अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 1 महीने के दौरान 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात हो चुकी है। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सियासत तेज है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी गंदी सियासत कर रही है। उधर राजस्थान के महकमा सेहत का कहना है कि लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है, और उनको मैंने ये निवेदन किया है कि इस विषय के ऊपर पूरी आप गहराई के साथ ध्यान भी दें। अपनी तरफ से हमने उनको सब प्रकार के सपोर्ट की, सब प्रकार की सहायता के लिए आश्वासन दिया है। और अभी आप चांस की बात है कि अभी पिछले आधा घंटे में मैं अपने ऑफिस में उनको फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहा था। मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई। आज दिन भर में अगर बात हो गई तो मैं यही बात उनको फ़ोन पे भी कहने वाला हूँ। हमारी तरफ से देखिए जो भी सपोर्ट हो सकता है वो हम देंगे, और जो वहाँ पर थोड़ा सा जो मौतें वगैरह हुई हैं पिछले वर्षों के मुकाबले, उसका जो नंबर है वो निश्चित रूप से ज़्यादा है। लेकिन इस विषय के ऊपर सभी संबंधित लोगों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को, अस्पताल के प्रशासन को, और जो भी वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह, सब लोगों को उसकी गहराई में जाकर, और कोई भी गैप है, कोई भी कमी है, उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। उस कमी को पूरा करने में अगर जो वहाँ की सरकार अपने आप को सक्षम नहीं समझती, उसको केंद्र की किसी भी सहायता की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर न्यू इक्विपमेंट्स। हमने अपने पत्र में सब चीज़ों के बारे में लिखा है जो हमें फीडबैक्स मिले हैं कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ कमी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसको और गंभीरता से लेंगे। इस बारे में जो हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं वो भी वहाँ पर गए हैं,
उन्होंने भी जो है लोकसभा में मीटिंग बुलाई थी, हमारे सारे अधिकारियों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, मैंने उनको भी सारा ब्रीफ किया है। उन्होंने भी जो है हर प्रकार की वहाँ पे सपोर्ट को मोबिलाइज़ करने के लिए आश्वासन दिया। तो हम सबका अभी देखिए वहाँ पे दुखद घटना हुई है, इतने सारे बच्चों की मौत होना ये कष्टदायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक प्रकार से आई ओपनर है कि कोई कमी है तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए। नहीं, अभी देखिए वहाँ पे हमारे जो भारत सरकार के लोग हैं वो सारा डिटेल में उसको अध्ययन कर रहे हैं विषय को। और इस सब के बीच बच्चों की मौत पर वज़ीर आला अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया है। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोटा के अस्पताल में बच्चों की शरह-ए-अमवात में कमी हो रही है और हम आगे इसे और कम करने की कोशिश करेंगे। माँ और बच्चा सेहतमंद रहे, ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि कोटा में किस तरह से बच्चों की मौत हो रही है और इस पर अपोजिशन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी इसका सख्त नोट लिया है। इस मामले की तफसीलात उन्होंने आज तलब की और अब सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर हुकूमत संजीदा है, सियासत इस पर नहीं होना चाहिए। और बच्चों की मौत मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मरकज़ को रियासत की मदद करनी चाहिए। सभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला जी, सर देखा जाए तो कोटा में जिस तरह से बच्चों की मौत हो रही है, लगातार सिलसिला जारी है, आप कैसे देखते हैं और गहलोत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कोटा संसदीय क्षेत्र मेरा लोकसभा का क्षेत्र है और मैं खुद भी जब मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा मैं खुद भी हॉस्पिटल होकर आया था। नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु हम सबके लिए चिंता का विषय है, मन को दुखी भी करता है। किस तरीके से हम लगातार बढ़ती ही मौत को रोक सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार को व्यापक पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। किस तरीके से हम वहाँ पर जो इक्विपमेंट की कमी है, अन्य संसाधनों की कमी है, मानव संसाधनों की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। इस संबंध में जो भी वहाँ पर जांच रिपोर्ट के अंदर आवश्यक चीज़ें हैं उनको तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए। इसीलिए मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य सेक्रेटरी से भी इस संबंध में चर्चा की है, बातचीत की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार जो भी टेक्निकल रूप से गाइडेंस की आवश्यकता होगी हम तुरंत यहाँ से विशेष दल भेजेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार के नॉर्म्स में जो गैप्स होंगे उसके लिए राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव भेजेगी हम उन प्रस्तावों को भी प्राथमिकता से आधार पर स्वीकृत करेंगे ताकि हम असामयिक मौतों को रोक सकें। और इसके लिए तुरंत एक्शन प्लान होना चाहिए ताकि वहाँ पर लोगों को कार्रवाई होती दिखे और उसके परिणाम आए। सर देखा जाए तो जैसा कि वहाँ से रिपोर्ट आ रहा है कि अस्पताल में जो स्थिति है बहुत ही बेहाल है, तमाम जैसे वेंटिलेटर वगैरह खराब होने की वजह से लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार पूरे इस मसले में फेल है? सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, ऐसे संवेदनशील विषय पर तुरंत एक्शन प्लान भी करना चाहिए। जो वहाँ पर इक्विपमेंट, संसाधन, मानव संसाधन की कमी है उसको पूरा करने का तुरंत प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे, इतना ही मेरा राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह है। तो क्या मुख्यमंत्री से आपकी कोई वार्ता या कोई पत्र व्यवहार हुआ इस मामले को लेकर के, किसी तरह से जल्दी से एक्शन लिया जाए? मैंने जैसे ही घटना हुई थी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र द्वारा अवगत करा दिया था और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से चर्चा की थी कि अगर राज्य सरकार आपसे टेक्निकल रूप से गाइडलाइन मांगे या अन्य सहयोग मांगे तो आप इनका तुरंत सहयोग करना। उन्होंने आश्वस्त किया है, पत्र भी लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कि राज्य को जो भी आवश्यकता होगी हम उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार के नॉर्म्स में और राज्य सरकार के नॉर्म्स के अंदर जो गैप है उसके लिए भी राज्य सरकार अगर जो भी प्रस्ताव लेकर आएगी उन प्रस्तावों को हम तुरंत स्वीकृत करेंगे। तो देखा जाए तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, जब भी कोई मसला होता है तो उत्तर प्रदेश तो चली जाती है सवाल खड़ा करने, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में उनकी सरकार है, लगातार बच्चों की मौत हो रही है कोटे में, वहाँ पर वो कोटा में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं
नहीं सोचता कि इसमें राजनीति का कोई विषय है। ये तो सरकार की संवेदना का विषय जो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। कहीं कहीं देखा जाए तो मायावती जी इस तरह बीजेपी के सपोर्ट में बोले तो उनके बयान से आप सहमत हैं? अब कौन नेता क्या आरोप लगा रहा है इस विषय पे मेरा संबंध नहीं है। मैं तो कहता हूं कि नवजात शिशु बच्चों की मृत्यु को रोकने का व्यापक इंतजाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।